Assalamu alaikum and welcome to Haris Zai YouTube channel. This is me Mohammad Haris, your graphic designing instructor. आज है हमारे पास क्लास नंबर 10 और इस क्लास में जो है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लाइन टूल, लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल और इसके अलावा जो टूल्स है हमारे पास। और फिर इसके बाद जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे स्ट्रोक पैनल डिटेल से। और इसके बाद जो इंशाल्लाह हम पाथ फाइंडर को जो है थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास है लाइन सेगमेंट टूल। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखें तो लाइन सेगमेंट टूल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें एक सिंपल लाइन चाहिए तो हम क्या करते हैं कि उसको हम पेन से बना देते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल एक क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर आके क्लिक करते हैं और एस्केप बटन दबा दे तो हमारे पास एक लाइन जो है वो बन जाता है। लेकिन यही काम जो है हम अगर आसानी से करना चाहे और टाइम बचाना चाहे तो इसको हम जो है सिंपली कर लेते हैं लाइन सेगमेंट टूल से। यानी इससे जो है हम सिंपली लाइन जो है वो बना सकते हैं। तो आप सिंपली एक क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे माउस से तो आपने माउस का लेफ्ट बटन नहीं छोड़ना और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपको जैसा भी चाहिए इस तरीके से आप इसको जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ शिफ्ट जो है वो होल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट फिर स्ट्रेट लाइन जो है आपके पास बनेगा। और अगर आप इसको शिफ्ट के साथ इधर उधर करेंगे तो ये फिर 45 की डिग्री से जो है इधर उधर जो है वो मूव होगा। ठीक है, तो इसे आप सिंपली कोई भी लाइन जो है वो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई लाइन की ज़रूरत है। फिर हमारे पास आता है आर्क। तो ये एक आर्क बना देता है, एक राउंड सा आपके साथ आपके लिए जो है एक शेप बना देता है, एक लाइन बना देता है। ठीक है ना, इसको आप जिस भी तरीके से बनाना चाहे वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आर्क अगर आपको एक टेढ़ी लाइन चाहिए तो आप इसको आर्क से जो है आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्पाइरल। अगर आपको स्पाइरल चाहिए तो आप ये देख ले, आप सिंपली मुझ पे क्लिक करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे और इसको आप छोटा बड़ा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्पाइरल से जो है आप और भी चीज़ कर सकते हैं स्पाइरल के साथ। अगर आप इसको ऐसा होल्ड रखेंगे माउस बटन के साथ और आप इसमें जो है एरोस बटन जो हमारे पास है कीबोर्ड में, ठीक है, तो अब आप दबाएंगे तो इसके अंदर जो ये एक हमारे पास ये स्पाइरल बनता है वो ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप इसको कम करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है, तो ये कम होता जाएगा। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और ये नीचे की बटन यानी डाउन की बटन से ये ख़त्म होता जाता है, ये आप देख ले। ठीक है, इस तरीके से तो आप ये अपने एरोस बटन से जो है इसको बड़ा और यानी इसमें जो ये स्पाइरल है लाइन से ये आप बड़ा और गिरा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। तो अगर आपको एक टेबल की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे पास अभी साफ इस पे बनता है, या ग्रिड की ज़रूरत है तो आप इससे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है आपके पास। फिर हमारे पास है पोलर ग्रिड टूल। तो अगर आपको पोलर चाहिए, ठीक है, तो पोलर ग्रिड भी आपके पास मौजूद है, इसको आप आसानी से जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास थे 5 टूल जो कि बहुत अहम होते हैं। कभी कभार हमें प्रोजेक्ट्स में जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। आर्क टूल जो है इसको आप डायरेक्टली अगर पेन से बनाए तो फिर आप एक क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक करेंगे, इसमें आप जो है ये राउंडनेस कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसकी वजह से जो है हम सिंपली इसको आर्क टूल से आसानी से जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया आर्क टूल, लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगल टूल और पोलर टूल। यानी जो शेप्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही है सिंपली आपके लिए यही शेप्स जो है वो बना के दे देते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब आते हैं हम अपने स्ट्रोक पैनल पे। ये आप देख लें, मैं सिंपली यहाँ से एक लाइन टूल जो से एक लाइन बना के यहाँ पर छोड़ता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपने सिलेक्शन टूल पर। हम यहाँ से थोड़ा सा इसका स्ट्रोक जो है वो बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देखें हमारे पास है ये स्ट्रोक का एक बॉक्स है, इसके साथ हमारे पास है स्ट्रोक, ठीक है, लिखा हुआ है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रोक का पैनल पूरा जो है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप विंडो पे आके यहाँ से भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। आपने सिंपली एरो बटन जो है इसको प्रेस करके रखना है और आप इस स्ट्रोक को जो है यहाँ इसका का शिफ्ट किया हमारे पास है कंट्रोल F10, इस पर आके आप सिंपली क्लिक कर दे तो आपके पास ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा और आप इसको यहाँ से भी जो है वो ला सकते हो। ठीक है, अच्छा स्ट्रोक पैनल जो है हमारे पास क्या कम करता है उसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर आप अगर पहले देखेंगे तो हमारे पास है वेट, ये हमारे पास यहाँ पर भी है। यहाँ से आप जो है इसको, तो आप यहाँ से भी जो है सिंपली इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका स्ट्रोक जो होता है, ठीक है। बढ़ा सकते हैं, गिरा सकते हैं यहाँ से भी, और आप इसको यहाँ से भी जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं कैप्स, ठीक है, ये आप देख ले। पहले नंबर पर हमारे पास है बट कैप। ये अगर आप देख ले तो ये हमारे पास है बट कैप, जिसका पाथ जो है इसके नीचे जो, सॉरी, इसके सेंटर पर जो हमारे पास एक पाथ बना हुआ है, ठीक है, सेंटर पे, तो ये हमारे पास है बट कैप, ठीक है, जो कि इसके साथ ही ख़त्म होता है, ये बिल्कुल एक लाइन ही है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है राउंड कैप। राउंड कैप अगर आप करेंगे तो आप ये देख ले, इसका जो पाथ लाइन था सेंटर में, वो सेंटर में ही रह गया और ये राउंड हो गया, लेकिन ये पाथ यहीं तक है, इससे आगे जो है आखिर तक ये नहीं गया है, ठीक है। फिर हमारे पास है इसमें तीसरे नंबर पर प्रोजेक्टिंग कैप, ठीक है। प्रोजेक्टिंग कैप क्या करता है कि इसको आप करते हैं तो आपका पाथ वही सेंटर पे रह जाता है और फिर ये लाइन जैसा बन जाता है। पहले में जो है सिंपल ये आखिर तक होता है ये पाथ, और लास्ट वन में जो है ये सेंटर में रह जाता है, यानी इसके जो यानी पूरा जो है इस तरफ नहीं आ जाता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है मिल्टर ज्वाइन। मिल्टर ज्वाइन क्या करता है, जो कि ये आपको समझ आएगा। मैं एक सिंपल एक शेप बना के दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए रेक्टेंगल का, ठीक है। तो रेक्टेंगल से आपको जो है इसका पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है मिल्टर ज्वाइन, ये आप देख ले, ये जो ज्वाइन होना ज्वाइन हो रहे इसके लाइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास है मिल्टर ज्वाइन, यानी इसका नुक्कड़ निकले हुए हैं। अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं ये इस नुक्कर्स को, तो आप फिर इसको यूज़ करेंगे राउंड ज्वाइन, ठीक है। आप राउंड ज्वाइन जैसे करोगे, आप ये देख लीजिए राउंड हो गए आपके पास। ये हमारे पास मिल्टर में नुक्कर थे और इसमें जो है ये राउंड हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बेवल ज्वाइन। बेवल ज्वाइन क्या करता है कि ये काट देता है इस तरीके से, ठीक है ना, एक खूबसूरत सा इसमें इफेक्ट दे देता है, आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको इस तरीके के शेप्स चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास है अलाइन स्ट्रोक, ठीक है। तो अलाइन स्ट्रोक क्या काम करता है कि सिंपली आप यहाँ पर देखें, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, ये जो हमारे पास नीले कलर का एक पाथ आ रहा है ना, ये इसके सेंटर में, यानी कुछ स्ट्रोक इससे बाहर है, कुछ स्ट्रोक इसके अंदर है। तो ये यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली मौजूद है स्ट्रोक टू सेंटर। अगर इसको हम कर दें अलाइन स्ट्रोक टू इन साइड, तो आप देख ले इसका स्ट्रोक सारा जो है इसके अंदर आ जाएगा और इसका जो नीले रंग का जो पाथ है ये वो जो है बाहर चला जाएगा सबसे बाहर, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है इसमें अलाइन स्ट्रोक्स है, ठीक है। आउटसाइड है, तो अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका पार्ट एंड साइड आ जाएगा और ये बाकी स्ट्रोक जो है इससे आउट जो है यानी बाहर चला जाएगा, ठीक है, आउटसाइड पर चला जाएगा, ठीक है जी। इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ यहाँ से, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसको हम कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास है डैश लाइन। तो अगर आपने जो है किसी भी शेप को डैश लाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, यानी डैशेस में कन्वर्ट करना हो, तो आप यहाँ पर सिंपली शेप को सेलेक्ट कर ले, यहाँ से आप डैशेस को ऑन करेंगे तो ये आप देख रहे ये डैशेस में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर 12 पीटी है इसका साइज़ है, तो ये आप जो भी डैश देख रहे हैं 12 पीटी साइज़ है इसका। अगर इसको आप गिराना चाहे तो फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ 4, और आप एंटर करेंगे तो ये आप देखते हैं इसका जो साइज़ है हर एक डैश का 4 हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास ये स्पेस आ रहा है, ठीक है, ये स्पेस आप देखें, अगर इसको आपने ज़्यादा कम करना है तो आप इसको गैप से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसमें जो है वो करता हूँ कि मुझे इसके दरमियान 15 तक ये चाहिए, तो मैं 15 कर दूंगा, तो ये हर डैश इसके दरमियान जो है 15 पीटी का जो है आपके पास गैप आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास डैश है, ठीक है, ये भी डैश है, ये गैप है, फिर डैश फिर गैप फिर डैश फिर गैप है हमारे पास। तो इसको जो है आप सिंपली क्या कर ले कि आप 3 जो है वो बना सकते हैं इसमें डैशेस का साइज़ वगैरह, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर और एक डैश चाहिए, जिसका साइज़ मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ हमारे पास हो 6 का, ठीक है। तो मैं 6 दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो आप ये देख ले ये पहले वाला हमारे पास है 4 का, ये हमारे पास है 6 का। अब सारे इस सब के दरमियान हमारे पास जो स्पेसेस है वो कुछ का ज़्यादा है, कुछ का कम है। तो इसके दरमियान भी अगर आप जितना भी स्पेस देना चाहे, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए इसके दरमियान 8 का स्पेस, और एंटर कर दूंगा तो ये आप देख ले, ठीक है। पहले नंबर पर हमारे पास जो है 4 का, तो 4 और जो हमारे पास 6 का डैश था इसके दरमियान स्पेस है 15 का, ठीक है, ये आप देख ले 15। और दूसरे का हमारे पास है ये 8 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें जो है 3 जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और डैश चाहिए, वो मैं 1 का रखता हूँ, ठीक है। और इसका स्पेस जो है इसके दरमियान होना चाहिए 2,
एंटर कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डैशेस बना सकते हैं। और ये दो स्टाइल्स है, ठीक है, इसको आप चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास जो है इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास है एरो हेड्स। तो एरो हेड्स पे हम आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये डैशेस अगर आप लाइन में देना चाहे, आप देख ले लाइन है, आप इस लाइन को सिंपली इस पर भी टिक कर ले तो ये भी आपके पास डैशेस में कन्वर्ट होकर आपके पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, इसको हम फिलहाल कर लेते हैं राइट पर। अब हम आते हैं डैशेस को मैं ऑफ कर लूँगा और आते हैं एरो एड्स पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपली लेता हूँ एक आर्क। ठीक है, आर्क आप बना ले यहाँ से, और हम आएंगे एरो हेड्स पर। ठीक है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एरो हेड इस पर लगा दिया है। ठीक है, आर्क पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है ना, तो अगर इसको आप जो है छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली यहाँ से कोई भी साइज दे सकते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ 20 का, एंटर कर ले तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक एरो बन के जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये आप देख ले। अगर इसको मैं चेंज कर लूँ, कोई और दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दे देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो आप ये देख ले आपके पास एक एरो बन के आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस बैग पर इसका भी जो है वो आ जाए तो आप सिंपली इसको यहाँ से भी एक बैग जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, ये आप देख ले, लेकिन ये फिर जो है बहुत बड़ा आएगा, तो आप इसको जो है यहाँ से कर ले 20 और एंटर कर ले। ठीक है, तो ये आपके पास एक एरो बन के जो है वो आ जाएगा। अगर इसी एरो को भी आप डैश लाइन जो है वो देना चाहे तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं ये लाइन्स। ठीक है, तो अगर आप डैश लाइन नहीं देना चाहे तो उसको आप नहीं भी दे सकते। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये एक डैश हो गया। ठीक है, यानी सॉरी, ये एक हमारे पास हो गया एरो। ठीक हो गया। अगर आप लाइन से एरो बनाना चाहे तो आप लाइन से भी एरो बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप आके यहाँ से आप इसको कोई भी कैप्स दे दे। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है आप जितना भी रखना चाहे, फॉर एग्जांपल इस बार मैं रखना चाहता हूँ 30। और इसका जो बैक है, बैक पे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला देना चाहता हूँ, इसका साइज़ भी हम छोटा करेंगे यहाँ से। फॉर एग्जांपल में इसका चाहिए 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देंगे इसको। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला हेड यहाँ पर आ जाए और ये वाला जो है यहाँ पर, यानी इसका जो फ्रंट है वो बैक बन जाए और बैक जो है वो फ्रंट बन जाए, तो आप यहाँ पर सिंपली आके इस हमारे पास है स्वेप स्टार्ट का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है वर्टिकली जो है वो फ्लिप हो जाएगा, सॉरी हॉरिजॉन्टली फ्लिप होता रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इस एरो को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे से ऊपर जाए, इस तरीके से आपके पास ये एरोज बन के आ चुके हैं। ठीक है जी, इसे आप जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं एलिप्स टूल से हम एक शेप बना लेते हैं और इसको हम काटते हैं सीजर टूल से। ये हमने पिछले क्लास में किया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो पिछला क्लास जो है वो ज़रूर देखे। ठीक है, तो ये मैंने किया है। अगर इसमें भी हम कोई भी देना चाहे, ठीक है, शेप, तो वो दे दे। इसका आप साइज़ जो है वो छोटा कर ले, फॉर एग्जांपल अप टू 20। और यहाँ से आप इसको फॉर एग्जांपल ये वाला देना चाहे तो उसको भी दे सकते हैं आप यहाँ से। इसका साइज़ बस सिंपली छोटा करना है ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास एक जो है वो बने। ठीक है, अगर आप इसमें डैश लाइन देना चाहते तो आप इसमें डैशेस भी जो है वो दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। ठीक है जी, ये चीज़ें हमारे पास जो है होती है सारा स्ट्रोक पैनल की मदद से, इसको हम जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ये वाला। ठीक है, ये आप अगर देख ले, इसको हम कहते हैं एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड करते हैं तो ये एक दूसरे के अंदर जो है वो चला जाएगा। अगर आप इसको करेंगे प्लेस एरो, ठीक है, तो ये फिर इसमें थोड़ा सा स्पेस जो है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से जो है वो ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एक्यूरेट काम जो है वो क्या है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास स्ट्रोक पैनल में लास्ट वाला जो ऑप्शन बचा है, इसको हम कहते हैं प्रोफाइल्स। ठीक है, और यूनिफॉर्म भी आप जो है इसको कह सकते हैं। ये क्या काम करता है, तो आप सिंपली आना है यहाँ से, कोई भी आप लाइन बना दे और जो है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ। आप प्रोफाइल्स पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोफाइल है। पहले नंबर पर है विथ प्रोफाइल, इसको आप दबाएंगे तो आप ये देख सकते हैं, यानी इसका ये इस तरीके का एक आपके पास लाइन बन के जो है वो आ जाएगा। यानी ये यहाँ से ऊपर जाकर फिर जो है नीचे जाएगा, फिर इस तरीके से आपके पास एक प्रोफाइल बन के आ जाएगा। इसका मैं कॉपी लेता हूँ, आर्ट से भी आप जो है वो कॉपी ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर ला के कॉपी जो है वो ले लेंगे यहाँ से, और फिर जो है आपने जाना है यहाँ से दूसरे वाले पर। ठीक है, ये आप देख ले, इस तरीके का हमारे पास होते हैं साउंड वेव भी इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है ना, और इसके बाद जो है हमारे पास तीसरे नंबर पर है, इसको हम कहते हैं
वेट प्रोफाइल 3 है हमारे पास, तो ये कुछ इस किस्म के आपके पास एक एरो बन के आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 4th नंबर पर, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है 5 नंबर पर, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक को कॉपी कर ले, इस पर रिप्लाई कर ले, तो आपको पता चल जाएगा। इससे आप अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको जो है हम यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको जो है एक चीज़ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने आना है पिन टूल से बना देना है एक वी, ठीक है। आप वी बना ले, इसके बटन दबाए, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने आना है यहाँ पर राउंड कैप पर, इसको राउंड कैप कर ले और यहाँ से इसका जो यहाँ से बढ़ा ले या यहाँ से बढ़ा ले, कोई मसला जो है वो नहीं होता, ठीक है। ये आप देख लें, मैंने इसको बढ़ा दिया है। इसको हम सिंपली इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट कर ले आप, और इसका आप कलर जो है चेंज कर ले, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये एक दिल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। अगर इसको हम छोटा कर ले, ठीक है, तो इसको आप इतना जो है वो रखें, और फिर आप जो है इसको कहीं पर भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो है वो आ चुका है एक हर्ट, ठीक है जी। तो ये जितने भी चीज़ें मैंने बनाई है, आप सबका जो है होमवर्क है, आपने इसको होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, होमवर्क वाले ग्रुप में जो है वो भेज दें। तो ये हमारे पास था स्ट्रोक पैनल, ठीक है। इसको आप जो है वो करेंगे प्रैक्टिस, तो इंशाल्लाह आपको समझ इसका आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें सब जो है आपका होमवर्क है। आप इससे कोई भी एरो जो है वो बना सकते, ठीक है। यहाँ से आप अगर स्पाइरल ले लें, इससे भी आप एरो जो है वो बना सकते। अब ये बहुत ज़्यादा, इसका स्ट्रोक ज़्यादा है, तो इसको हम कम करेंगे यहाँ से, ठीक है। आप स्ट्रोक जो है अप टू 3-4 रख दे, और आप यहाँ से आके एरो हेड जो है वो इसका बना सकते हैं, और एरो बैक भी इसका आप जो है वो आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सिंपल बात तो ये है कि इसको आपने जो है वो करना होता है छोटा। तो 20, और चलो इसको हम 20 नहीं रखते, इसको हम रखेंगे 50, और इसको हम रखेंगे 20, ठीक है। तो आप ये देख ले, इसको अगर हम कर ले, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक एरो बन के जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने इस तरीके के होमवर्क से करने हैं। अच्छा, अब हमारे पास आखिरी जो टॉपिक बचा है वो हमारे पास है इस क्लास का पाथ फाइंडर। तो पाथ फाइंडर जो है आपके पास कहाँ से आएगा, तो आपने जाना है विंडो में, और विंडो में आपने आना है नीचे की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट की हमारे पास है शिफ्ट कंट्रोल F9, और आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पाथ फाइंडर ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें जो है हम पहले वाले 4 आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर ये जो बाकी है इंशाल्लाह फिर इसको हम अगले क्लास में जो है वो पढ़ लेंगे। अच्छा जी, तो पाथ फाइंडर क्या काम करता है, तो इसको मैं फ़िलहाल इन सबको सेलेक्ट करते, इसको हम साइड पर ला के छोड़ते हैं, और हम आते अपने आर्ट बोर्ड पर। तो फ़िलहाल मैं स्ट्रोक को भी बंद कर लूँगा यहाँ से। आपने जाना है आप फ़िलहाल जो है हम लेंगे 2 इलिप्स शेप्स, ठीक है, और इसमें हम देंगे कलर। तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर ले, और आप इसको यहाँ से जो है वो कर ले ऑन, ठीक है। कोई भी कलर का कोई मसला नहीं। और हम इसका कॉपी लेंगे आर्ट के साथ, ठीक है, आर्ट के साथ हम कॉपी ले लेंगे। यहाँ पर आके इसका कलर जो है हम फिलहाल जो है वो कर लेंगे चेंज, ठीक है। तो इससे हम बनाएंगे एक सेब, ठीक है, पार्ट फाइंडर। पहले आप इसका जो है वो समझ ले कि ये काम क्या करता है। तो जब दो शेप्स हम जो है इकट्ठा कर लेते हैं, और आप यूनाइट दबाते हैं, ठीक है, यूनाइट का मतलब होता है चीज़ों को एक करना, 2-3 चीज़ों को एक करना, ठीक है, 2-3 शेप्स के एक करना। तो आप इसको दबा लें, तो आप ये देख लीजिए अब एक शेप में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। 2 शेप्स थे हमारे पास पहले, और ये अब हो चुका है एक शेप में कन्वर्ट। आप एक का यानी कलर चेंज करेंगे तो ये एक शेप है, तो सारे का कलर एक साथ जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसका दोनों का जो है मैं ले लेता हूँ कॉपी, ताकि हम बाद में और चीज़ें बना दे तो हम बार बार जो है वो ना बनाए, ठीक है जी। तो आप इसको यहाँ पर रख के इसको यूनाइट कर ले, तो ये सारा आपके पास एक शेप में बन जाएगा। अब हमने पिछले क्लासेस में एक बनाया था चांद, ठीक है ना, मून बनाया था हमने। तो इसको अगर आपने बनाना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं माइनस फ्रंट का।
तो इसके ऊपर आके यहाँ पर आप ये शेप रख ले, ठीक है। आप ये देख ले, ये रेड वाला एक चांद का शेप बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को हम सेलेक्ट कर ले और आप यहाँ पर आके माइनस फ्रंट कर ले, तो ये फ्रंट वाले जो इसके ऊपर जो शेप आता है वो इससे मिटा देगा और आपके पास एक चांद का जो है ये आ जाएगा। फिर आप इसमें जो है फॉर एग्जांपल चांद वगैरह लगाना, सॉरी स्टार वगैरह लगाना चाहे तो आप उसको भी यहाँ पर बना के इसके साथ जो है वो लगा सकते। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है तीसरे नंबर पर जो है इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ये दो शेप्स है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास जो है ये एक बन रहा है, ये दरमियान में अगर आप देखें तो ये दूसरा एक हमारे पास लीफ जैसा जो है एक शक्ल बन रहा है, ठीक है ना। इसका कलर जो है हम तब्दील करते हैं ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है, या ये वाला कलर हम कर लेंगे, चलो ठीक है। दोनों हमने सेलेक्ट की, ये हमारे पास एक लीफ जैसा एक शेप इसके दरमियान में बन रहा है और ये फिर एक चांद सा और ये भी एक चांद सा जो है आपके पास शेप बना है। तो अगर इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए आप जो है यहाँ से इंटरसेक्ट कर ले इसको, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसको मिटा देगा और दरमियान वाला जो एक आपके पास पत्ता बनता है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अगर आपने एक्यूरेट पत्ता बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा इस तरफ ला के जो है वो कर दे और फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर ले, तो ये फिर छोटा सा पत्ता बनेगा तो ठीक लगेगा, ठीक है। इसको आप कर ले तो आपके पास ये पत्ता बन के जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और का पीस का लेंगे आर्ट के साथ यहाँ पर, और इसका हम लास्ट वाला जो है पढ़ेंगे जो हमारे पास है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या काम करता है कि ये बिल्कुल इसके बिल्कुल इंटरसेक्ट का बिल्कुल वो है, इससे मुख्तलिफ है, ठीक है ना, डिफरेंट है इससे। और वो डिफरेंस क्या है कि आपने सिंपली क्या करना है कि अ, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो आप सिंपल इस पर ये काम करेगा कि आपके पास ये वाला जो दरमियान में एक पत्ता जैसा बन रहा है इसको मिटा देगा, बाकी ये और ये जो है वो छोड़ देगा, ठीक है। इसको आप कर लेंगे तो ये आप देख ले, ये इसके दरमियान में जो था वो उसने उड़ा दिया और ये दो जो है हमारे पास बच के आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम पार्ट फाइंडर को यूज़ करते हैं अगर किसी शेप्स को यूनाइट करना हो, माइनस फ्रंट करना हो, ठीक है, या इस तरीके से जो है अगर आपने एक्सक्लूड का सॉरी इंटरसेक्ट करना एक्सक्लूड करना हो तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क आज का क्या है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन तीनों को हम जो है वो साइड कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका होमवर्क क्या आपने किस और इससे आप कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले से हम कॉपी लेंगे, इससे मैं बनाऊँगा एक जो है ऑरेंज, ठीक है। इन इसको मैं यहाँ पर ला के छोड़ देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास है अलाइन, इसको आप अलाइन सेंटर कर ले, सॉरी, ठीक है। और इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यूनाइट कर लेंगे तो आपके पास ये इस तरीके का एक शेप बन जाएगा। आपने आना है इसको, आपने जो है सिंपली कलर देना है यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये वाला आप कलर दे दे और आप जो है यहाँ से सिंपली आके यहाँ से आर्क ले ले और आप यहाँ से एक आर्क, छोटा सा आर्क जो है वो बना दे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा कलर दे, सॉरी स्ट्रोक दे दे और इसमें भी आप यही कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ऑरेंज जो है बन के आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो आपने ये चीज़ बनानी है पहले, ठीक है। दूसरा होमवर्क आपका है कि आपने इससे जो है ले लेना है आर्ट के साथ एक और कॉपी, ठीक है। अगर आर्ट के साथ नहीं हो रहा तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से आर्ट के साथ कॉपी ले लेंगे, यहाँ पर लाके इसको हम छोड़ देंगे और इससे हम पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो बेसिक सा वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इसको हम माइनस फ्रंट कर लेंगे, ये आपके पास एक चांद बन के आ जाएगा। आपने स्टार ले लेना है यहाँ से और छोटा सा स्टार आप जो है वो बना ले, ठीक है। आप बना लेंगे तो आप यहाँ पर आके इन दोनों को सेलेक्ट कर ले और इसको कंट्रोल जी के साथ कर ले ग्रुप, ठीक है। और अब आना है, आपने लेना है एक रेक्टेंगल, ठीक है, छोटा सा रेक्टेंगल आप ले ले यहाँ से और फिर आपने जो है आना है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ला के यहाँ पर छोड़ दें और इसका कलर जो है आप चेंज कर ले वाइट, वाइट कर ले, ठीक है। लेकिन ये फिर भी नहीं दिखा, इसका मसला यह है कि ये इसके पीछे जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें इसका कलर चेंज हो गया है, तो अगर इसको आपने ठीक करना है तो आप ऊपर वाले शेप पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट कर ले तो ये इसके ऊपर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, इस पर हम आएंगे, राइट क्लिक और ठीक है, इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे,
इसको आप सेलेक्ट कर ले, सॉरी, इस शेप के ऊपर जो है आपने राइट क्लिक करना है, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट नहीं करना, सेंड टू बैक करना है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मुझसे। और इसको आपने आल्ट और शिफ्ट के साथ जो है कर देना है छोटा। और अब इसमें जो है पाकिस्तान का जो कलर है फ्लैग का, वो आप फिलहाल जो है मैं यही दूंगा, ठीक है, यही कलर है, तो इसको हम दे देंगे। और इसके साथ आप जो है लगा दे लाइन, ठीक है, यहाँ से एक लाइन आप लगा दे, इसमें आप जो है स्ट्रोक दे दे, ठीक है, इस तरीके का। तो आपके पास ये एक फ्लैग बन के जो है वो आ जाएगा। दूसरा होमवर्क आपने ये बनाना है, ठीक है जी। तो ये आपके जो है हो गए होमवर्क्स। तीसरा होमवर्क आपने बनाना है एक पत्ता, ठीक है, लीव बनाना है। तो इन दोनों का हम दोबारा लेंगे आल्ट के साथ कॉपी यहाँ पर, और इसको आप थोड़ा सा जूम कर ले अपने लिए ताकि आपको, और ये आप थोड़ा सा बाहर रखेंगे, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट कर ले, आना है नीचे, इसको आपने कर देना है वर्टिकल अलाइन सेंटर। इंशाल्लाह ये ऑप्शंस आपको पढ़ाए दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ आप जो है फॉलो कर ले इंशाल्लाह, बाकी मैं इसको जो है वो आपको कर लूँगा। अच्छा, जब आप इसको ऐसा कर लेंगे तो आपने कर देना है इंटरसेक्ट, सिर्फ आपके पास एक लीव बन के आ जाएगा। आपने इस लीव का कॉपी लेना है, Ctrl+C Ctrl+V आप कर ले, या आप सिंपली इसको आल्ट के साथ कॉपी ले लें, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर ले, इसको इस तरीके से रोटेट कर ले, और इसको इस तरीके से रोटेट कर ले, और आपके पास ये एक गुलाब जैसा बन के जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ये तीन जो है आपके ये होमवर्क्स हो गए, तीन, और बाकी जो है होमवर्क्स आपके ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने बना देनी है और मुझे जो है सेंड करनी है ग्रुप में, ठीक है जी। तो आज की क्लास जो है हम यहाँ तक रखते हैं। चीज़ें जो है आज बहुत सारी पड़ी, आपने प्रैक्टिस करनी है जिस भी चीज़ का। अगर आपको फिर भी जो है समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को जो है वो कर ले रिवाइज। अगर फिर भी आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप जो है मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपने दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।